अगर आप स्मोकर हो और स्मोकिंग के साथ ही आपको बैक पेन की शिकायत अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्मोकिंग इन जनरल स्पाइन को अफेक्ट करती है और स्मोकिंग के कारण बैक पेन कैसे बढ़ सकता है या कैसे बैक पेन स्मोकिंग के कारण इम्प्रूव नहीं होता है। अब अगर आप स्पाइन की एनाटॉमी को समझे, जैसे हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि स्पाइन में जो डिस्क होती है ये दो मनकों के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अब जो डिस्क होती है स्पेशली लंबर स्पाइन में, ये डिस्क मैक्सिमम टाइम पे इसके कारण या इसके खराबी के कारण बैक पेन होता है। बैक पेन के और भी कॉमन कॉजेज होते हैं जैसे कि लिगामेंट्स या मसल्स या जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम या स्प्रेन होने की वजह से, बट वो एक्यूट होते हैं, शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। अगर आपको क्रोनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग बैक पेन है तो लाइकली चांसेस है कि इन पेशेंट्स की डिस्क प्रभावित है या खराब है। तो डिस्क को अगर आप गौर से देखें तो उसके बाहर एक न्यूक्लियस होता है और अंदर एक सॉफ्ट जेली जैसा मटेरियल होता है। अब डिस्क को ब्लड सप्लाई एज सच नहीं होता है, डिस्क के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। डिस्क को जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो विटामिन्स या मिनरल्स जो मिलते हैं, जो उसको सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है, वो मिलते हैं बोनी एंड प्लेट से। मतलब जो ऊपर का मनका होता है और नीचे का मनका होता है, उसकी जो एंड प्लेट होती है जहाँ पे डिस्क अटैच होती है, वहाँ से मिलता है। अब होता क्या है, अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग से जो निकोटिन रिलीज होता है, ये निकोटिन जो ब्लड वेसल्स होती है इनको वासो कंस्ट्रिक्शन, मतलब उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। उसका जो डायमीटर होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण जो डिस्क्स होती है उनको एंड प्लेट द्वारा जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए, वो कम मिलता है। अब अगर इसको कम ब्लड सप्लाई मिलेगा तो जो इसकी एजिंग होगी वो एक्सेलरेट हो जाएगी। मतलब जैसे अगर कम ब्लड सप्लाई मिलेगा तो इसके प्रॉब्लम्स नेचुरली बढ़ जाएंगे। जो चेंजेस 80 साल की उम्र में होना चाहिए वो 60 साल की उम्र में हो जाएंगे, वो जो 60 साल के होने चाहिए वो 40 साल की उम्र में हो जाएंगे। तो स्मोकिंग के वजह से डीजनरेशन माने वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है और डिस्क के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको बैक पेन की शिकायत है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्मोकिंग को क्विट करना होगा, स्मोकिंग छोड़नी होगी। अब हम जानते हैं कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, और काफ़ी सारे मरीज ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्मोकिंग छोड़े। बट इसके लिए अगर आपको मदद लगती है तो प्लीज़ आप फार्माकोलॉजिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स, मतलब दवाइयों से या कुछ और तरीक़े से कोशिश करें कि आप स्मोकिंग छोड़ पाए। स्पेशली अगर आपको स्पाइन सर्जरी एडवाइस की गई हो और अगर आपको स्पाइनल फ्यूजन लगने वाला हो तो फ्यूजन स्मोकिंग के प्रेजेंस में अच्छा नहीं होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो और स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी कराते हो तो सकता है कि स्पाइन आपका अच्छे से फ्यूज ना हो, इसमें सूडो आर्थरोसिस हो जाए या वो मूवमेंट वहाँ पे बरकरार रहेगी, फ्यूजन नहीं होगा, बोनी यूनियन नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सर्जरी कराते हो तो आपको सर्जरी के कुछ महीने पहले और सर्जरी के कुछ महीने बाद बिल्कुल स्मोकिंग क्विट करना बहुत ज़रूरी होता है। इन जनरल आप सर्जरी नहीं भी कराते हो और आपको डिस्क का प्रॉब्लम है तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी ही होगी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्मोकिंग क्विट करोगे तो ही आपको बैक पेन का रिलीफ मिलेगा ऐसे केसेस में, वरना प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी हमको आराम नहीं है। नहीं होगा। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये स्पाइन की हीलिंग को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप स्मोकिंग क्विट करें, कम करके क्विट करें। अचानक क्विट करना मुश्किल होगा तो धीरे धीरे आप उसका सेवन कम करके क्विट करें, तो ही आप स्पाइन के हीलिंग की, बैक पेन कम करने की आशा रख सकते हो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये इम्पोर्टेंस महसूस हुआ होगा कि स्मोकिंग क्विट करना कितना इम्पोर्टेंट है अगर आपको बैक पेन की शिकायत है। थैंक यू सो मच।